सो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल होने वाला पहला इंटीजर कौन सा है? खुद 6 है। नेक्स्ट इंटीजर कौन सा होगा? 12. Next will be 18 and so on. So how many terms are there in this AP? 40 terms, 40. That is 40 terms. 40 terms. और आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। मतलब क्या निकालना है? S40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या यहां तक क्लियर सबको? ओके, निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। ए फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 6। डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 से निकाल लोगे, दैट इज ऑल्सो 6। और क्या, एन एन की वैल्यू कितनी गिवन है? यहां पर 40 गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला। एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसमें सारी वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। S40 इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी? अगेन 6। ये 2 है ना, सॉरी, ये 2 होगा। 2 1 जा और ये 20 टाइम्स में जाएगा। S40 इज इक्वल टू 20 अंडर ब्रैकेट 6 2 जा, ये हो जाएगा 12 प्लस 39 इंटू 6। कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी और बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर। हाँ, 4920। ओके, 4920। इशिता का आया और किसका आ गया? आकाश, ठीक है। गुंजेश, ठीक है। लक्ष्य, कंटिन्यू करो भाई, सामने जगह ना, इधर बैठना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना जिनका हो गया। जिस किसी को डाउट है यहां पर पूछ लो। सिंपल क्वेश्चन है, 6 से डिविजिबल होने वाले 40 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमने एपी फॉर्म किया। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, nth टर्म an, सॉरी n, n की वैल्यू हो गई 40 और सारी चीजें फॉर्मूले में पुट किया। क्लियर? ठीक है ईशा, माही। बना था क्या वो क्वेश्चन? ओके, ओके, हो गया सबका। ये कैलकुलेशन हटा दो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए एक बार बता दूं मैं, पेज नंबर 113। पेज नंबर 113 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में? एक बार चेक करो जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड आउट करना है। तो 8 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 8, नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा? 8 2 जा 16, नेक्स्ट नंबर विल बी 24, नेक्स्ट विल बी सो ऑन। कितने टर्म्स है? 15 टर्म्स है। सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया एग्जैक्टली वैसा ही है। तो यहां पर ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म क्या है यहां पर? 8। कॉमन डिफरेंस डी, वो भी क्या आएगा? 8। और एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 15। और आपको क्या निकालना है? S15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करो और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन करना फास्ट, जल्दी जल्दी बनाओ। हिमांशु क्या हुआ? सामने देख। ऑनलाइन वाले बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। सौम्या, चित्रांश, यस। यस सर। कैमरा ऑन करके सॉल्व करना, ठीक है? मैं देखूंगा तुम लोगों को। थ्रू आउट द क्लास कैमरा ऑन होना चाहिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स का। हो गया सबका? Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करना है। S15 इज इक्वल टू 15 बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a
2a की वैल्यू क्या है 8, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अगेन 8 है, पुट करेंगे। सो 15 बाय 2 अंडर ब्रैकेट 16 प्लस 14 इंटू 8। फर्दर कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर चेक करके बताओ क्या आ रहा है। 14 8 से कितना होता है 112। सो 15 बाय 2 और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 128। 2 से कटेगा 64 टाइम्स में, 15 4 जा 60 का 0, ये आ गया 6, 15 6 जा 90 और ये 96, 960। क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दो ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चेक करना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स है उनका सम निकालना है। क्या होगा, एपी क्या फॉर्म होगा 1 3 5 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म कौन सा होगा 49। ए फर्स्ट टर्म यहां पर क्या हो गया 1, डी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2, 1 कैसे आएगा 2 आएगा ना, a2 माइनस a1। एल लास्ट टर्म आपको गिवन है 49, नंबर ऑफ टर्म्स एन निकाल लो पहले तो, उसके लिए एस एन का फॉर्मूला यूज करो, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, सॉरी ए एन का फॉर्मूला यूज करो, ए एन का फॉर्मूला यूज करो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर ए और ए एन की वैल्यू पुट कर दो, ए एन के प्लेस पे ये लास्ट टर्म आ जाएगा, और ए और डी की वैल्यू पुट कर दो, ए के प्लेस पे 1 और डी के प्लेस पे 2, तो ये जाएगा 49 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 और डी के प्लेस पे आ जाएगा 2। फर्दर इट विल बी 49, ये 1 इधर जाएगा, 49 माइनस 1 दैट इज 48 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1, 2 अपॉन में जाएगा 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, यस 25 आएगा। सो 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 25। आया क्या सबका, n की वैल्यू आ गई 25। अब उसके बाद इसका सम निकालना है, तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला n बाय 2 a प्लस एल, ये अप्लाई करता हूं बिकॉज एल लास्ट टर्म हमको गिवन है, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाय 2, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 25 बाय 2 अंडर ब्रैकेट a फर्स्ट टर्म कितने हो गया 4 प्लस एल लास्ट टर्म कितने गिवन है इसमें 49। सो 25 अपॉन 2 इंटू 50, 2 1 जा और ये 25 टाइम्स हो जाएगा, 25 इंटू 25 कितना होता है 625। दैट्स इट, फाइनल आंसर। क्लियर, सौम्य बन रहा है। वो लास्ट में एडजस्ट कर ले। कुछ करूंगा मैं, अरेंजमेंट सोचा हो गया सबका, हटा दो क्या, ओके सबने बना लिया ना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से देखना बुक में। 15 क्वेश्चन में गिवन है a contract on construction job specifies a penalty for a delay of completion beyond a certain due date as follows। तो पेनल्टी का जो काउंट है वो उसमें दिया हुआ है, कितनी कितनी पेनल्टी चार्ज होगी। इसमें लिखा है, मेंशन है ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc। मतलब अगर एक दिन काम डिले हुआ तो 200 रुपए पेनाल्टी होगी, दूसरे दिन का 250 रुपए चार्ज होगा, तीसरे दिन का 300 चार्ज होगा। मतलब पेनाल्टी जो है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रही। क्लियर, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो पेनाल्टी है वो एपी फॉर्म कर रहा है। क्लियर हुआ ये चीज। तो जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो कितना है 200, क्योंकि फर्स्ट डे 200 पेनाल्टी है, सेकेंड डे पेनाल्टी कितनी है 250, थर्ड डे की पेनाल्टी है 300 एंड सो ऑन। यहां तक का स्टेटमेंट से हमने एपी फॉर्म कर लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है।
The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. How much the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. तो अगर उसने 30 डे लेट से काम कंप्लीट किया तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. सिचुएशनल प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा क्या निकालना है. ठीक है, ये जो 30 डे है ये क्या है, एक्चुअली एन है. ये चीज तो क्लियर हो गई. एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 30. अब ए की वैल्यू कितनी है 200, डी की वैल्यू कितनी है 50. ये सब तो आराम से समझ में आ गया. क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको ए एन निकालना है कि एस एन निकालना है. क्या निकालना है, एस एन निकालना है. कैसे पता चला, क्योंकि जो पेनाल्टी है वो पूरी पेनाल्टीज का क्या होगा, सम होगा. पहले दिन की पेनाल्टी प्लस दूसरे दिन की एंड सो ऑन. तो कई बार क्वेश्चंस में आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम में ये डाउट आएगा कि आपको सम निकालना है कि ए एन निकालना है. तो वो आपको क्वेश्चन को पढ़ के क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो यहां पर हमको एस एन निकालना है. एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करो और उसके बाद सॉल्व कर लो. एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एस एन की जगह पे आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 30/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1 दैट इज 30 माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 50. सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स में जाएगा. 15 अंडर ब्रैकेट 200 इंटू 2 दैट इज 400 प्लस 29 इंटू 5 100. 400 प्लस कितना आएगा 29 इंटू 5, सॉरी डबल जीरो लगा दिया ना मैंने, सिंगल जीरो है. हाँ कर सकते. क्या आ जाएगा ये सब 1850. $27,750. क्लियर, यही है क्या, ₹27,750. दैट्स इट. सबको क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ चलो क्वेश्चन पे ध्यान देना, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन पे ध्यान दो. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या पूछ रहा है बता. हाँ 27,750. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट. हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, कोई एक पढ़ो तो. क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, हाँ पढ़ अंकित. स्टॉप. पहली लाइन समझ में आई क्या. 700 रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कितने स्टूडेंट्स में, 7 स्टूडेंट्स में. उसको कैश प्राइजेस दे रहे हैं. ठीक है, आगे पढ़ना. तो हर प्राइजेस का जो डिफरेंस है वो ₹20 का है. मतलब अगर मान लो फर्स्ट प्राइस, मान लो फर्स्ट प्राइस 100 रुपीस देते तो सेकेंड प्राइस कितना देंगे 80, थर्ड प्राइस कितना देंगे 60 एंड सो ऑन. हमको पता नहीं कि कितना कितना प्राइसिंग मिल रहा है. क्लियर ये चीज. तो हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि जो फर्स्ट प्राइस है वो है ₹A. ₹A इसका फर्स्ट प्राइस है. ठीक है, अच्छा यहां पर ये जो ₹20 है, ₹20 ये एक्चुअली क्या होगा, कॉमन डिफरेंस. आप चाहो तो इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, चाहो तो पॉजिटिव भी ले सकते हो, दोनों चलेगा. वो डिपेंड करेगा कि जो ए है वो फर्स्ट टर्म ले रहे हो या फिर वो लास्ट टर्म. मतलब समझ रहे हो ना, फर्स्ट प्राइस ले रहे हो या सेवेंथ प्राइस ले रहे हो. तो हम एक काम करते हैं, ए जो है ना वो सेवेंथ प्राइस कंसीडर कर लेते हैं.
तो ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हो जाएगा ₹20 हो जाएगा। क्लियर यहां तक सबको? अच्छा, नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं? 7। मतलब एन की वैल्यू यहां पर क्या हो गई? 7। एन इज इक्वल टू 7। यहां तक क्लियर सबको? अब वो जो 700 गिवन है वो क्या है? वो सम है, सारे प्राइजेस का क्या है? वो सम है, S7। तो S7 की वैल्यू आपको गिवन है 700। ओके। अब अगर हमको ए मिल गया तो सारे प्राइजेस मिल जाएंगे। ए मतलब फर्स्ट टर्म हमको निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे फर्स्ट टर्म? एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 × d। करेक्ट। इसमें आपके पास सारी वैल्यू है, ए को छोड़ के पुट कर दो, आपको ए मिल जाएगा और उससे प्राइजेस मिल जाएंगे। एन के प्लेस पे 7 पुट किया है, सो 7/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस 7-1 एंड डी इज 20। सो S7 इज इक्वल टू 7/2। सॉरी, S7 की वैल्यू पुट कर देते हैं। S7 की वैल्यू है 700 इज इक्वल टू 7/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 6 इंटू 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 120। 7 वन जा 7, 100 टाइम्स में जाएगा। 100 इंटू 2 दैट इज 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 120। 120 वाली टर्म इधर शिफ्ट होगी, सो 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a। सो डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये 80 इज इक्वल टू 2a। ए की वैल्यू 40 आएगी ना? ए इज इक्वल टू 40। तो फर्स्ट प्राइस जो होगा, फर्स्ट नहीं मतलब लास्ट प्राइस, एक्चुअली लास्ट प्राइस कितना होगा? ₹40 का। फिर उसके बाद ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट प्राइसेस मिलेंगे। ठीक है। सो A1 या फिर A दैट इज इक्वल टू 40। A2, सो A प्लस डी, A2 कैसे निकलता है? A प्लस डी, सो 40 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 60। A3 दैट इज A प्लस 2D, जगह 40 प्लस 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 80 एंड सो ऑन। नेक्स्ट प्राइस हो जाएगा 100, नेक्स्ट हो जाएगा 120, नेक्स्ट हो जाएगा 140, नेक्स्ट हो जाएगा 160। तो ये प्राइसेस हो जाएगा। ठीक है। गुंजेश उसको बंद बंद कर दो ठीक से। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, 2-3 साल पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है। अभी इसमें जैसे मैंने देखा था, मेंशन किया था कि टॉपिक्स में एपी में डिलीशन तो कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल प्रॉब्लम स्पेसिफाई किया उसने। ठीक है, बट हम जितने भी एनसीईआरटी पूरा कवर अप कर लेते हैं। नो डिलीशन। ठीक है। ठीक है, क्लास के बाद दे दूंगा। हो गया, हटा दो क्या ये? ओके। नहीं तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था, बहुत फेमस क्वेश्चन, जो लगभग हमेशा आता था, पता है? ये क्वेश्चन है ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन हुआ करता था, बट पिछले 2-3 सालों से ना ये वाले सिचुएशनल प्रॉब्लम रिमूव कर दिया था सीबीएसई ने। इस बार के लिए जो स्टेटमेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं, कोई डिलीशन नहीं है, लेकिन मेंशन किया सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखना जल्दी से अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 17 सारे बच्चे पढ़ के रख लो पहले। क्वेश्चन तो सबको समझ में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। हाँ भाई, जिज्ञांश बुक वुक नहीं लेके आया क्या? समझ में आया क्वेश्चन?
हाँ चल समझा। हम्म 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 तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट होंगे? सिचुएशन समझ में आ गई ना? क्लास 1 के बच्चों को एक ट्री लगाना है, ठीक है, क्लास 2 वाले को 2 ट्री, क्लास 3 वाले को 3 ट्री, ऐसा है। लेकिन हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो जो भी क्लास का नंबर है इंटू 3 कर देना, उतना ट्री प्लांट होगा उस पर्टिकुलर क्लास से, ठीक है। तो क्लास 1 से कितने ट्रीज प्लांट होंगे? 3। क्लास 2 से कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? 6। क्लास 3 से कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा? 9। क्लास 4 से हो जाएगा 12। ऐसा करते हुए क्लास 12th वाले कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? कितना हो जाएगा? 12 मतलब 12 इंटू 3 दैट इज 36। तो ये 36 ट्रीज प्लांट करेंगे। क्लियर है यहां तक सबको? तो अल्टीमेटली टोटल कितने ट्रीज का प्लांटेशन हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा सबका। तो क्या निकालना है? एसएन निकालना है। क्लियर ये चीज? अब देखते हैं क्या क्या चीजें पता है। ए पता है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया? डी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 12। एल लास्ट टर्म क्या हो गया? 36। एन नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने? टोटल 12 टर्म्स है ना, ठीक है। तो ये सब मिल गया। अब आपको एस निकालना है। एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एस एन का फॉर्मूला लिख दो। एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल। हाँ किसने पूछा है एल कैसे, एन कैसे निकला? क्या पूछ रहे, जल्दी पूछ। अरे पूछना। एल होता है लास्ट टर्म, जो एपी है ना उसकी लास्ट टर्म एल है। एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी क्लासेस है? टोटल 12 क्लासेस। तो एन इज इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। और कुछ किसी को डाउट? हाँ, ये फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2। एन हो गया यहां पर 12 बाय 2 अंडर ब्रैकेट ए प्लस एल। तो ए की वैल्यू 3, एल की वैल्यू हो गई 36। 2 1 2 6 ये हो जाएगा 6 इंटू 39। हाँ मल्टीप्लाई कर लिया, 234। ठीक है, करेक्ट। सबका आ गया क्या ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगा, और ऐसा कोई इश्यूज नहीं होने वाले। 18th में लिखा है द स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centers alternatively A and B starting with the center A of radius 0.5 centimeter, 1 centimeter and so on as shown in figure. What is the total length of the such spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो ये समझ में आएगा जब आप पीछे फिगर देखोगे नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 114 में, ठीक है। ओपन किया वाला पेज। तो देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर पॉइंट ए दिख रहा होगा आप लोगों को। पॉइंट ए को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बना हुआ है, देखो ऐसा वाला एक सेमी सर्कल दिख रहा है ना सबको। और इसकी लेंथ को क्या मार्क किया? L1, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ना, ये जो सबसे छोटा सेमी सर्कल है, इसका जो रेडियस है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं R1, ठीक है, R1। और ये रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर इस पॉइंट को क्या कंसीडर किया उसने? B। और उसके बाद एक और सेमी सर्कल नीचे बना हुआ है, देखो ऐसा बना हुआ है, ये इससे बड़ा है थोड़ा। एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो जो दूसरा सेमी सर्कल बन रहा है उसका जो रेडियस है वो पहले वाले का क्या है? डबल है। समझ रहे हो ना? तो उसका जो रेडियस है R2 वो भी गिवन है, वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? फिर उसके नेक्स्ट एक और सेमी सर्कल बना है, और जो नेक्स्ट सेमी सर्कल बना है वो ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा, ठीक है। और इसको मार्क किया इसने L3। और इसका जो रेडियस है R3 वो गिवन है, कितना गिवन है वो? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टाइप का एक स्पाइरल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो स्पाइरल है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी और इसमें कितने सेमी सर्कल्स बन रहे हैं वो भी क्वेश्चन में गिवन है। पढ़ के बताओ कितने गिवन है? 13। तो ऐसे कितने सेमी सर्कल बन रहे हैं? 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं, और आपको उसकी लेंथ निकालनी। क्लियर सबको? ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? तो ये जो L1 मार्क किया है वो एक्चुअली क्या है समझो।
L1 है ये सेमी सर्कल की लेंथ, समझ रहे हो ना? सर्कल के जो पूरी बाउंड्री की लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो ये सरकमफेरेंस का क्या है? हाफ है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो उसका हाफ क्या होगा? पाई आर। क्लियर? तो अगर आपको L1 निकालना है तो L1 कैसे निकलेगा? L1 निकलेगा पाई आर 1 से। ये समझ में आया? L2 अगर निकालना है तो L2 कैसे निकलेगा? पाई आर 2 से। क्लियर ये चीज सबको? एंड सो ऑन। L13 अगर निकालना है तो वो क्या होगा? पाई आर 13। ये सबको समझ में आ गया? आपको इन सब का सम निकालना है एक्चुअल में क्वेश्चन में। एक सेकेंड, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं। हाँ, आपको इन सब का सम निकालना है। तो जो टोटल लेंथ होगी उसको मैं कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करता हूं, वो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन अप टू L13। ऐसे ही होगा। अब यहां पर L1 की जगह पे आ गया पाई आर 1 प्लस पाई आर 2 प्लस पाई आर 3 एंड सो ऑन अप टू पाई आर 13। यहां तक सबको क्लियर ना? अब क्या करेंगे? देखो, पाई को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर में? R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा? R13 तक जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं यहां पर। R1 की वैल्यू कितनी थी? देखो यहां पर 0.5 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 1। R3 की वैल्यू कितनी है? 1.5 एंड सो ऑन। लास्ट जो भी होगा पता नहीं हमको। 13 टर्म्स है, इतना हमको पता है। क्लियर यहां तक सबको? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये जो अंदर वाली टर्म्स है वो क्या फॉर्म कर रही है? एपी फॉर्म कर रही है। और इस एपी की फर्स्ट टर्म ए कितनी है? 0.5। और इसका जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना है? वो भी 0.5 है। क्लियर ये चीज? और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन कितना है? 13 है। आप इनका सम निकाल सकते हो एस एन के फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? बताना जल्दी मुझे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। n/2 होता है सबसे पहले। तो n/2 मतलब ये क्या हो जाएगा? 13/2। अंडर ब्रैकेट क्या आता है फिर उसके? 2a। तो 2 और a की जगह पे क्या आएगा? 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं ना? तो 1/2 लिख दिया। 2a प्लस फिर उसके बाद क्या आता है अंडर ब्रैकेट? n-1। तो यहां पर क्या आएगा? 13-1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? 0.5। उसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिखना ज्यादा बेटर होगा, कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है। फर्दर ये क्या हो जाएगा? देखो, पाई अंडर ब्रैकेट ये हो गया 13/2। ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले कैलकुलेशन को अच्छे से करना। ठीक है। यहां पर ये आ जाएगा 2 और 2 कट गया तो क्या बच गया? 1 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? 12 इंटू 1/2 ऐसे ही बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। 2 1 जा और ये क्या हो जाएगा? 2 6 जा। तो ये क्या आ जाएगा? फाइनली आपके पास पाई अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 13/2 इंटू 7 हो जाएगा ना? ये 6 + 1 7। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 13 7 से कितना होता है? अच्छा नहीं करते। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं करेंगे। हाँ, हम सीधा वैल्यू पुट कर देते। पाई की वैल्यू पुट कर देते 22/7 इंटू 13/2 और ये हो जाएगा इंटू 7। 7 7 कट जाएगा, 2 1 सा और ये क्या हो जाएगा? 2 11 सा। अब 11 इंटू 13 कर दो, कितना आएगा? 143। 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना? हाँ, 143 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ये होगा फाइनल आंसर। समझ में एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोल दो एक बार। एक बार पूरा शुरुआत से बता देता हूं। ठीक है, समझ लो। इधर पे ये स्पाइरल क्रिएट हो रहा है। देखो यहां पर स्पाइरल में ये सबसे पहली जो लेंथ है L1 सेमी सर्कल है एक्चुअली। और ये कैसे बन रहा है? इसका जो रेडियस ये है, ये कितना गिवन है? R1 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा जो स्पाइरल का जो स्ट्रिप है L2, उसमें रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तीसरा जो है वो उसकी लेंथ कितनी है रेडियस की? 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। टोटल 13 ऐसे सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। समझ में आई ये चीज? हमको क्या करना है? इसकी टोटल लेंथ निकालनी, मतलब हमको सम करना पड़ेगा। L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसा करते हुए 13 टर्म्स तक का सम निकालना पड़ेगा। यहां तक क्लियर सबको? अब जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। लेकिन ये सेमी सर्कल है, उसका हाफ है, तो इसलिए इसकी जो लेंथ होगी ये क्या होगी? पाई आर हो जाएगी। इस 2 हट जाएगा। क्लियर यहां तक? तो इसलिए पहला वाला जो लेंथ होगा L1 वो क्या होगा? पाई आर 1, क्योंकि उसका रेडियस R1 है। दूसरे वाले का होगा पाई आर 2, तीसरे वाले का होगा पाई आर 3 एंड सो ऑन। ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा? पाई आर 13 तक। क्लियर यहां तक?
पाई कॉमन निकल जाएगा तो R1 R2 R3 ऐसे करते हुए R13 तक गया। अब हमने सारी वैल्यू पुट की R1 R2 R3 ऐसा करते हुए 13 टर्म्स तक। हमने चेक किया कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 0.5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 0.5 और n की वैल्यू कितनी है 13। अब Sn का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमको सम निकालना है सबका। Sn का फॉर्मूला n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू यहां से देख के हमने पुट कर दी और हमको सम मिल गया उसका। क्लियर? बताओ अगर कुछ डाउट है तो इसमें। ठीक है, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 19। चित्रांश, सौम्या बना रहे हो ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो क्वेश्चन नंबर 19 एक बार जल्दी से पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in top row? मतलब वो पिरामिड सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट है जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा है। सबसे बॉटम रो में कितने लॉग्स है, कितने वुडन लॉग्स है 20, उसके ऊपर में 19, फिर और एक कम करते हुए 18 एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? तो यहां पर कौन कौन सी चीजें गिवन है आपको पहले ये समझना पड़ेगा। क्या क्या गिवन है बताओ? ए गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। क्या ए एन? हाँ, तो देखो अगर हम ये कंसीडर करें कि पहले वाले में 20 है, दूसरे वाले में 19 है, तीसरे वाले में 18 है, चौथे वाले में कितने होंगे 17, तो एपी हमको पकड़ में आ जाएगा। एपी क्या हो गया? एपी की टर्म्स क्या क्या हो गई? 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। क्लियर यहां तक सबको ये चीज? तो एपी की टर्म्स हमको पता चल गई क्या क्या है। एपी की टर्म्स से आप फर्स्ट टर्म इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, 20 हो गया। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा बताओ जल्दी? -1। कई बच्चे 1 बोल रहे थे जो कि आवाज में दब गया, लेकिन जो बोला था 1 वो समझ गया होगा कि वो गलत बोला था। ठीक है, हाँ। सो डी की वैल्यू हो गई -1। अब वो जो 200 गिवन है वो 200 क्या है? सारे लॉग्स का टोटल काउंट है, मतलब क्या एक्चुअल में सम है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर आपको एस एन गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्या पूछा है उसमें? कितनी रोज है लॉग्स में, मतलब एन निकालना है, नंबर ऑफ रोज कितने। क्लियर ये चीज? तो पहली चीज आपको निकालनी है एन, और क्या निकालना है? ए एन। करेक्ट। जो भी लास्ट रो है उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने। अगर मान लो टोटल 5 रोज है तो 5th रो में कितने लॉग्स है ये आपको निकालना है। तो एक्चुअली आपको यहां पर आगे निकालना है ए एन। ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें क्लियर सबको? ओके, सो हम एस एन गिवन है तो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन इज इक्वल होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन के प्लेस पे आ जाएगा 200 इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे आ जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक क्लियर सबको? ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 400 इज इक्वल टू n अंडर ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा 40। इधर ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? -n प्लस 1। ठीक है, सो 400 इज इक्वल टू n अंडर ब्रैकेट ये 40 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 41 माइनस n। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 400 इज इक्वल टू 41 n माइनस एन स्क्वायर। ये दोनों टर्म उधर शिफ्ट हो जाएंगी तो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक सबको क्लियर हुआ ना? अब क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो किसमें स्प्लिट होगा जरा देखो। ओके, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n इसमें स्प्लिट होगा। ठीक है, इसमें स्प्लिट होगा
25 इंटू 16 करोगे 400 आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 400। ठीक है, पेयर बनाएंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकलेगा n, क्या बच जाएगा n माइनस 25। सेकेंड पेयर में से कॉमन निकलेगा माइनस 16, ब्रैकेट के अंदर बचेगा n माइनस 25। फैक्टराइज हो जाएगा ये n माइनस 25 फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर हो जाएगा n माइनस 16। n की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी 25, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 16। यहां तक सबको क्लियर ना? अब n की ये दो वैल्यूज आ गई हैं, दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है या दोनों सही है? हाँ, ये हमको तब पता चलेगा जब हम सेकंड वाला आंसर निकालेंगे an। ठीक है, an निकालने जाते हैं। अब सबसे पहले n निकालते हैं, जब n इज इक्वल टू हम कंसीडर करेंगे 25, तो n इज इक्वल टू 25 पुट करोगे तो a25 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 24d। जनरल टर्म का फॉर्मूला याद है, मैं इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं ना, याद है ना सबको? 25 टर्म में a प्लस 24d होता है। अब इसमें a25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a फर्स्ट टर्म कितना था 20 प्लस 24 और d की जगह पे क्या आ गया -1, तो a25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 24, जो कि क्या आएगा -4। तो a25 की वैल्यू आ गई -4। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वुडन लॉग्स है, वो काउंटेबल होंगे ना, नेगेटिव कैसे हो सकते? मतलब किसी रो में या 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, इसलिए ये वाली वैल्यू इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम निकालेंगे an व्हेन n इज इक्वल टू 16। तो a16 यस, a प्लस 15d और उसके बाद फर्दर a की वैल्यू 20 प्लस 15, d की जगह पे आ जाएगा -1, तो a16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, यू विल गेट a16 इज इक्वल टू 5। तो इससे क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट रो है या टॉप रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स होंगे, और टोटल कितनी रोज होंगी, 16 रोज होंगी। क्लियर? ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना। कुछ डाउट किसी का तो पूछ लो। ईशा, कोई डाउट? हटा दो इसको ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सबने देख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन की स्टोरी एक बार समझ लो क्या लिखा हुआ है। इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। तो पूरा डायग्राम उसने बना के रखा। बकेट है, उससे 5 मीटर के डिस्टेंस पे फर्स्ट पोटैटो है, और उसके हर एक पोटैटो के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर से। क्लियर? देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, टोटल 10 पोटैटोज है उस लाइन में। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, dump it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो प्रोसीजर समझ में है? पहले वो भाग के जाएगी, जो कॉम्पिटिटर है, फर्स्ट पोटैटो पिक करेगी, वापस जाके उसको ड्रॉप करेगी। तो जो टू एंड फ्रो मोशन हुआ उसमें टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब जाने और आने का मिला के उसको कितना डिस्टेंस लगा फर्स्ट पोटैटो के लिए, 10। ठीक है, 5 गया 5 आया, मतलब टोटल कितना हो गया 10 मीटर। तो फर्स्ट पोटैटो को पिक करके ड्रॉप करने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर का। क्लियर सबको ये चीज? सेकेंड पोटैटो को पिक और ड्रॉप में कितना टाइम लग गया,
कितना डिस्टेंस लग गया 16 मीटर, क्योंकि सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस कितना है 5 + 3 दैट इज 8, 8 जाना और 8 आना, मतलब कितना हो गया 16। इसको मैं लिखते चलता हूं। फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर्ड था 10, सेकंड पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर हो गया 16, थर्ड पोटैटो के लिए डिस्टेंस कवर्ड देख के बताओ कितना होगा 22। समझ में आ गया सबको? वो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 11 जाना और 11 आना, मतलब कितना हो गया 22। नेक्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा 28 एंड सो ऑन। ऐसे कितने बार उसको रन करना पड़ेगा 10 टाइम्स। सो इसमें कितने टर्म्स है 10 टर्म्स है, इस एपी में 10 टर्म्स है। ओके, अब यहां पर हम चेक करते हैं, ए की वैल्यू तो हो गई 10, ये एपी फॉर्म कर रहा है ना, देख लो कर रहा है ना। हाँ, ए की वैल्यू 10, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 6, नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू कितनी है 10। आपको क्या निकालना है? आपको पूरा सम निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का टोटल सम निकालना है, दैट इज एस एन। एस एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको एस एन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एस एन का फॉर्मूला n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो n बाय 2, सो इट इज 10 बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a 2 इंटू 10 प्लस n-1 दैट इज 10-1 इंटू डी। डी की वैल्यू हो गई 6, 2 1 सा 2 5 सा 10, तो ये जाएगा 5 अंडर ब्रैकेट 20 प्लस 10-1 हो जाएगा 9, 9 6 सा 54, तो ये जाएगा 5 इंटू 74। मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? हाँ 370 मीटर्स। ठीक है, सबको क्लियर ना ये? ओके, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। ओके, अब एक काम करते हैं, हम लोग ऑप्शनल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले लूंगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था वो वाला, क्वेश्चन नंबर 4 हाउस वाला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 115। पढ़ लिया सबने? तो स्टोरी लाइन क्या है इस पूरे क्वेश्चन की समझना। तो हाउसेस जो है एक रोज में और उनकी नंबरिंग है। तो जो सबसे फर्स्ट हाउस है उसका नंबर क्या है नंबर 1, सेकेंड जो हाउस है उसका क्या है नंबर 2, थर्ड है नंबर 3। ऐसा करते हुए कितने हाउसेस है टोटल 49। तो ये 49th वाला हाउस है। ठीक है, अब इसमें इसके बीच में कोई सा एक हाउस आ रहा है, सपोज जिसका नंबर है x, उसके पहले वाले हाउस का नंबर क्या होगा x-1, उसके बाद वाले हाउस का नंबर क्या होगा x+1। ऐसा करते हुए, और जो x है वो एक्चुअली 1 से 49 के बीच में कोई सा हाउस आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of houses following it। मतलब कि x के पहले आने वाले हाउसेस के नंबर्स का सम और x के बाद आने वाले हाउसेस के नंबर का सम, ये जो सम होगा ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। आपको x की ऐसी वैल्यू निकालनी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो अगर मान लो अगर x को हम लेते हैं 10, x को अगर हम लेते हैं 10,
तो 10 के पहले आने वाले हाउसेस नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए कहां तक जाएंगे? 9 तक। उनका सम इज इक्वल टू 10 के बाद में आने वाले हाउसेस का सम। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बट उस केस में तो नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? हमको ये वाले सम को और ये वाले सम को दोनों को आपस में क्या करना है? इक्वल करना है। क्लियर ये चीज? कैसे इक्वल करेंगे इसके लिए तो फॉर्मूला क्लियर है। इसके लिए आपको सम ऑफ कितने टर्म्स निकालना है? इसमें कितने टर्म्स है? 1 से लेके कहां तक जा रही है? x-1। तो इसमें कितने टर्म्स है? x-1 टर्म्स है। क्लियर ये चीज? तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? s(x-1) ये निकालना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? s(x-1) ये निकालने के लिए पहले Sn का फॉर्मूला हम रिकॉल करते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला। n/2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं इस सम को निकालने के लिए, तो n की वैल्यू क्या है यहां पर देख के बताओ? x-1 कितने टर्म्स है इसमें? x-1। a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1। l लास्ट टर्म क्या है इसका? x-1। क्लियर ये चीज? तो s(x-1) में जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले n की जगह पे क्या आ जाएगा? x-1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट, फिर क्या आएगा? a मतलब ये हो गया 1 प्लस l, l मतलब क्या है यहां पर? x-1। क्या ये समझ में आया सबको? फिर ये +1 -1 कट गया, तो s(x-1) की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? x इंटू x-1 अपॉन 2। ये आ जाएगा x के पहले आने वाले हाउसेस के नंबर का सम। क्या ये समझ में आया सबको यहां तक का? क्लियर ना सबको? अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला सम कैसे निकालेंगे? x-1 से लेके 49 नंबर तक के हाउसेस का सम कैसे निकालेंगे? S49 मतलब यहां से लेके 49 तक का सम निकाल लेंगे, और उसमें से क्या माइनस करेंगे? 1 से लेके x तक के नंबर का सम। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं यहां पर लिख रहा हूं, समझो। ये जो सम होगा वो क्या होगा? S49 माइनस SX, ये होगा एक्चुअली। कैसे ऐसा कैसे होगा? 1 से लेके 49 पूरे हाउसेस का नंबर का सम, वो क्या होगा? S49 माइनस SX मतलब 1 से लेके x तक के हाउसेस का सम। तो ये पूरे में से इसको जब माइनस कर दोगे तो आपको ये सम मिलेगा। क्लियर हुआ सबको ये चीज? तो ये ऐसे निकलेगा। अब S49 कैसे होगा? अगेन इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखो और वैल्यू पुट करो। S49 तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके? इसमें इधर ध्यान देना और आंसर करना। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49। तो ये आ जाएगा 49 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट, फिर क्या आएगा? a फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 1 प्लस l लास्ट टर्म क्या है इसका? 49 n/2 a प्लस l। समझ में आई ये चीज? फिर माइनस SX के लिए जब निकालोगे तो 1 से लेके x तक का सम है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट क्या आ जाएगा? a प्लस एल। a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी? x। एक बार बताओ अगर किसी को इसमें डाउट है तो, हो सकता है। अगर डाउट है तो पूछो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या? देख ये ऊपर वाला लाइन क्लियर हुआ क्या? S49 माइनस SX। S49 कैसे निकलेगा? ये वाले फॉर्मूले से n/2 a प्लस एल। n कितना है टोटल? कितने टर्म है इसमें? 49। तो क्या हो जाएगा? 49/2। a फर्स्ट टर्म क्या है तेरा? 1। l लास्ट टर्म क्या है तेरा? 49। ठीक है, फिर माइनस SX। अब SX मतलब 1 से लेके x तक का सम है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए तेरे? x, तो इसलिए क्या आ जाएगा? x/2 n/2 की जगह पे a प्लस एल। a मतलब 1, l प्लस मतलब क्या हो गया? x 1 प्लस। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 49 इंटू 50 अपॉन 2, और यहां पर ये आ जाएगा माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स अंडर ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन 2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, एलसीएम और ले लेते, एलसीएम ले लेते। एलसीएम क्या जाएगा इसका? 2, और इधर पे 49 इंटू ये कर दो, कितना जाएगा? 5 9 45 का 5, ये हो जाएगा 2 4 5 4 20 2450 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, यही आएगा। क्लियर? चेक करो एक बार, यहां तक क्लियर किया सबको?
अभी ये जो दो चीजें मैंने बॉक्स में बंद करके रखी है, ये दो चीजें क्या है, इनको आप अच्छे से समझो। ये क्या है? अरे लीनियर इक्वेशन नहीं, ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो पूछ रहा हूं मैं। हाँ, ये यहां से यहां तक का सम इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां से यहां तक का सम जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? इससे रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज सबको? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ये दोनों चीजें आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमको इन दोनों चीजों को आपस में क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करते हैं दोनों को, इक्वल करेंगे तो देखो क्या होगा। इक्वल करेंगे, वैसे इसमें हिंट भी दिया हुआ है ना शायद। हाँ, हिंट में ये दोनों को इक्वल करके बताया उसने। ठीक है, हम इक्वल कर देते, एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 2450 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन टू होल अपॉन टू। अब देखो ये टू टू कट जाएगा डिनोमिनेटर से, यहां पर क्या बचेगा? एक्स इंटू एक्स माइनस वन बचेगा 2450 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस वन। क्लियर है यहां तक सबको? ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर ये हो जाएगा 2450, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहां तक क्लियर क्या सबको? ये वाली दोनों टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2450। ये दोनों कट जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स, ये क्या बनेगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450। टू अपॉन में जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 अपॉन टू। टू से कटेगा कितने टाइम्स में जाएगा? टू वन जा टू टू जा, और ये 122 आएगा क्या? हाँ हाँ, 1225, करेक्ट। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1225। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 1225। किसका रूट होता है ये? मेरे ख्याल से 35 का होता है ना, चेक कर लेना इसको, नहीं तो फैक्टराइज करके तो रूट निकाल लोगे ना। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 35। ये है फाइनल आंसर इसका। एक बार कुछ डाउट है तो पूछ लो, कैलकुलेशन में या सॉल्यूशन में, जहां कहीं भी। हम्म, बाकी सबको क्लियर? चित्रांश समझ में आया क्या? Yes, sir. और सौम्या? Yes, sir. ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। और कौन सा क्वेश्चन इस टाइप का हम कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। अच्छा, एक आध दो रैंडम क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, बुक बंद कर दो, बुक से ही दूंगा मैं। क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सॉल्व करना है। इसका ना, हाँ कर दूंगा। सो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग नोट करना। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। और क्या इंतजार कर रहा है? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। आदित्य, क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या?
डी की वैल्यू कैसे पूरी लिया है, पर ए भी गलत बनाया, मैंने इवन वर्ड यूज किया क्या? हाँ, तो पॉजिटिव तो सब होते हैं ना, 1 भी तो पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 पूरा बनेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करते कहां तक जाएगा? 100 तक। समझ रहे हो ना? 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 100 तक जाएगा। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। डी की वैल्यू भी क्या होगी? 1। ठीक है, ए और डी, वैसे डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एल से काम चल जाएगा। एल लास्ट टर्म कितना होगा? 100। ठीक है, तो n अपॉन 2 मतलब 100 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 100। आ गया क्या सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10,000 terms, first 10,000 positive integers. Find the sum of first 10,000 positive integers. Find the sum of first 10,000 positive integers. Actually बुक में 1000 का लिखा है, मैंने 100 और 10,000 का दे दिया और कुछ नहीं। 10,000 positive integers. Find the sum of first 10,000. 5000, 5000. ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1000, एल की वैल्यू भी 1000। ठीक है, और n बाय 2 ए प्लस एल, तो हाँ सॉरी 10,000, n बाय 2 मतलब 10,000 बाय 2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 10,000। ठीक है, समझ गए ना क्या करना है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हो गया सबका? क्या अनिकेत बना कि नहीं बना? कैसे कैसे कर रहा है, मल्टीप्लाई गलत कर रहा है लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब जो एपी है उसकी टर्म्स क्या है? 1 2 3 ऐसा करते हुए कहां तक है? n तक। समझ गए ना? फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो यहां पर a फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1। l लास्ट टर्म क्या हो गया? नहीं, लास्ट टर्म n होगा। लास्ट टर्म क्या हो गया? n, क्योंकि जब 10,000 बोला तो आपने लास्ट टर्म को 10,000 लिया, जब 1000 बोला तो आपने लास्ट टर्म को 1000 लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर n नेचुरल नंबर है तो लास्ट टर्म क्या होगा? n होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? वो भी n होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अब Sn का फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू क्या है? n बाय 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस एल, यही फॉर्मूला है। यहां पर n बाय 2 a की जगह पे क्या आएगा? 1, और l की जगह पे क्या आ जाएगा? n। तो आंसर क्या होगा आपका? n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये होगा Sn का फॉर्म। नहीं, ऐसे लिखो, ब्रैकेट मत ओपन करो। ठीक है, यहां तक क्लियर किया सबको? तो ये होगा फॉर्मूला। अब देखो, इसका फॉर्मूले का यूज कई बार डायरेक्टली कहां पर होता है। अगर मैंने आपको बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर का सम, तो आप सिंपली n की जगह पे क्या रख दोगे? 10, आपको आंसर मिल जाएगा। पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, पूरा एपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। n की जगह पे 10 रख दो, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 11 अपॉन 2, मतलब 2 5 10, 5 इंटू 11 मतलब आंसर क्या आएगा? 55। समझ गए कि नहीं ये चीज? अगर मैंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो n की जगह पे क्या रख दोगे? 100 रख दोगे। तो ये एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है कई बार।
ठीक है, और इस तरह से वो डिराइव हुआ है। ये भी आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो चांसेस इसके आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24, 21, 18 and so on must be taken how many terms of this AP must be taken so that the sum is 78, so that the sum is 78. How many terms of this AP need to be taken so that sum is 78? तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है? SN गिवन है, A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू अच्छे से बताओ क्या होगी? -3, करेक्ट। और क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी टर्म्स, दैट इज N। N फाइंड आउट करना है भाई, SN गिवन है। SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 अंडर ब्रैकेट, कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट वाला लगेगा, 2a + n - 1 × d। सारी वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सॉल्व करो उसको। किसी का बना क्या? सर 2 वैल्यू आ रही है। हाँ, क्या क्या आ रही है दोनों वैल्यूज? सर 13 और 4। 13 और 4, यस करेक्ट है। 13 एंड 4। और किसी का आया क्या? अदर देन सौम्य और किसी का नहीं आया क्या? आ गया, ओके ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगा इस चीज को चेक कर लो। 78 इज इक्वल टू n/2 अंडर ब्रैकेट 2 × 24 प्लस n-1 × d। d इज -3, यस। सो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 78 × 2 ये आ जाएगा 156 इज इक्वल टू n अंडर ब्रैकेट 48 -3n + 3। So further it will be 156 is equal to n under bracket 51 - 3n. Further 156
इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ये दोनों टर्म इधर शिफ्ट हो जाएंगी, सो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकल सकता है क्या? यस, 3 कॉमन निकल जाएगा। 3 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल टू 0। फिर ये 3 अपॉन में जाके 0 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। यही बना क्या इक्वेशन? n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, किसमें स्प्लिट हो रहा है मिडिल टर्म? माइनस -13n and -4n। यस, n की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 4 और दूसरी आएगी 13। सबको क्लियर ना? ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है n का। ठीक है, हाँ, वैल्यू में पुट करके देख सकते हो, बट यहां पर दोनों आंसर्स करेक्ट आएंगे क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना। तो 4 पे भी सम उतना ही आएगा, फिर बाद में रिड्यूस होकर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए, फिर सम वही आएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर्स करेक्ट निकलेंगे इसमें। ठीक है, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आंसर शीट नेक्स्ट क्लास तक ट्राई करूंगा देने के लिए। अच्छा, हाँ बोलो। इसका पीडीएफ हाँ भेज रहा हूं।